नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज चैनल पे। मैं आपके साथ शुभम दीक्षित। मुद्दा सिर्फ चुनाव का है। 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। इस वक्त में इटावा पक्का तालाब पर मौजूद हूं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं सभी दल के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों की राय लेंगे कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा और विकास कार्य की बात करेंगे कि यूपी में किस सरकार में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुआ है। आइए हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बाबा जी से। बाबा जी, आपका क्या नाम है? बोले। अच्छा बाबा जी, ये बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए और कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बीजेपी का योगी। ऐसा योगी में क्या है, अखिलेश क्यों नहीं? नहीं, ये इससे हमारे भाइयों की दान है, मियाँ भाइयों की दान है। मियाँ भाई कहते हैं हिंदू को वोट हम जिसको देते वो जीतता। हम नहीं मुर्दे वोट देंगे, जिंदा ही देंगे। इसलिए भाजपा की सरकार बनना चाहिए। हमारी दन नहीं, ये मुसलमानों की राय है। अच्छा। हाँ, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी देन हिंदुस्तान में। भगवा किसी हिंदू की देन नहीं है। अच्छा हाँ, इसलिए योगी। योगी ये मेरे भाइयों की देन है। हम लोग कहते हैं तुम वोट नहीं देते, हम देते ना, आपकी वोट से जीता जब भी। अच्छा। हाँ, ये सब मुसलमानों का हिंदू वोट नहीं देता, मुसलमान वोट देते हैं। वो ये कहते थे हम जिसको देते वो जीतता, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, भगवा पहनाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। ये बोला था आज के 12 में। पूछा भाई भगवा आई कि नहीं आई। हम गुरु मानते हैं इस्लाम को, कहते हैं इस्लाम पूरी दुनिया में पूरे भगवा फहराएंगे। जो कहा वो उस मालिक ने किया है। हाँ, आज हिंदुस्तान में भगवा से मुसलमान हिंदू की दन नहीं है। वो ये कहते थे इसको देते वो जीतता, हम चिंता कर 5 साल बाद पूरे हिंदुस्तान में जितना भी भगवा है वो आपका कहने का मतलब है सब मुस्लिम लोगों के हैं। उनकी देन है। अच्छा। उन्होंने ये कहा था ये क्या पहनते ढोंगी वाला कलर। मैंने क्यों कि ये कौन होता है जो आपके अंदर के लोग होते हैं। वैसे अखिलेश अच्छे नेता, आने वाले 5 साल के बाद अगर इस साल सरकार नहीं बनी तो वो नेशनल नेता तो बन ही जाएंगे। सिलेक्शन में अपोजिशन अच्छा तैयार करेंगे। इतने टाइम अपोजिशन नहीं है कोई, इतने टाइम तो बिल्कुल गिनती की अपोजिशन है, कोई विपक्ष है नहीं ना इस टाइम। वो बन जाएगा अच्छा। और मायावती की पोजीशन डाउन पर उनका वोट ऐसा है कभी भी उनकी तरफ आ सकता है। आने वाले इलेक्शन में एमपी में भी वापस आ सकता है। वो वोट परमानेंट वोट होता है ना, जब एक चला जाता है फिर वो आ सकता है। एक छोटा सा आपसे सवाल हाँ, सवाल करूंगा कि कीजिए। आप मुस्लिम हैं। हाँ, और लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव मुस्लिम को ज्यादा सपोर्ट करके राजनीति करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। मुसलमानों का वोट उन्हें मिलता है तो वो दिखाई देता है कि वो मुसलमानों को सपोर्ट। बीजेपी को अगर मुसलमानों का वोट मिल भी जाएगा तो बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं तो सपा के लोग ये भी देखो, तो कहते हैं देखो कि मतलब भाजपा में जो योगी है हिंदू मुस्लिम को लेके राजनीति कर रहे हैं और नहीं, वो तो बैठे हुए हैं अपने वो अपने देश की विडंबना है कि राजनीति हिंदू मुस्लिम पे ही होती है। योगी के मंच पे कभी भी दाढ़ी वाला नहीं होगा। कमरे में दाढ़ी वाले 10 मिल जाएंगे। योगी के मंच पे और मोदी के मंच पे कभी भी दाढ़ी वाला मंच पे नहीं होगा। कमरे में आपको 20 मिल जाएंगे। हमारे जानने वाले हमारे मामा है, ऑल इंडिया इमाम के प्रेसिडेंट है, वो बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात है, पर मंच पे नहीं आते हैं। गुंडागर्दी की बात करें तो भाजपा सरकार में नहीं, गुंडागर्दी हाँ, भाजपा की सरकार में कितना नो कम डाउट हुआ है ये गुंडागर्दी कम हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का तो इनका पहला नंबर है। अगर महंगाई नहीं बढ़ती तो ये एक तरफा सरकार बनाते हैं। दिल की और दिमाग की बात होती है ना। आप दिल से सोचेंगे, अभी हम कहते हैं कि सरकार चिप्पल 20 सीटें जीतेंगे, कहाँ से जीत जाएंगे। दिल और दिमाग की बात होती है। अगर इनकी महंगाई नहीं बढ़ती, सिर्फ महंगाई। अभी हिमाचल में इलेक्शन हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन हुआ था, 5 में से 4 सीटें बीजेपी हार गई थी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महंगाई की वजह से हार गए। तो महंगाई जो है इनको नुकसान करेगा, जो नुकसान इनका होगा, और करीब 70-80 सीटों का इनका नुकसान। मेरी बात आप याद रखना, 70-80 सीटों का इन्हें नुकसान होगा। लेकिन सरकार भाजपा सरकार हाई नहीं की बनेगी इस इलेक्शन में। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ही रहेंगे। हाँ, और सीटों का नुकसान होगा। सीटों का नुकसान होगा। सेकंड जो अपोजिशन है वो बहुत मजबूत होगा। करीब 150 से 160-65 सीटें आएंगी सपा की। चलिए धन्यवाद। जैसा कि सबकी सरकार में रेप तो जब से दुनिया बनी है जब से होते हैं। रेप का वो नहीं होता है, वो तो एक नफ्स होती है, काबू नहीं है बहुत से लोगों को। वो तो रेप तो हमेशा होंगे। वो जो क्राइम, वैसा जो क्राइम होता है कि किसी को जा रहे हैं रात में लूट लिया, किसी का चीज़ों पे कब्जा कर लिया, ये क्राइम मैन होता है। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जैसे बासना में जो मर्डर होते हैं वो कुछ नहीं है, वो तो हमेशा होंगे। चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, चाहे घर के बाहर आप मिलिट्री लगा दो, अगर अंदर फैमिली रह रही है और आदमी को औरत का मर्डर करना है तो वो मार देगा, उससे कोई क्राइम नहीं होता है, वो तो फैमिली क्राइम होता है। तो उसमें इनकी सरकार नंबर 1 रही। अखिलेश की बात, अखिलेश अच्छे नेता हैं। अखिलेश के जो और लोग हैं, अभी इनकी यहाँ थोड़ा सा तितर। अच्छा, एक चीज़ और है, गठबंधन इन्होंने बहुत पार्टियों से करा है, ये मेन पॉइंट है। राजनीति में 2-2 4 नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते हैं 2-2 4 होता है, 4 नहीं होता है, 2-2 कभी-कभी 0 भी होता है। इन्होंने सपा से मिलके भी इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस से मिलके भी इलेक्शन लड़ा। अगर आप ये सोचो कि 33% सपा का वोट और 23% बसपा का वोट, तो ये हो गया 55%। ऐसा नहीं होता है। जब एक्शन का रिएक्शन होता है, जब आप एक जगह जाते हो तो उस जगह के कुछ लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये गठबंधन इन्हें परेशान करेगा, इसलिए कि 10 गठबंधन है इनके।
राजभर से गठबंधन है, पटेल से गठबंधन, बहुत लोगों से इनके गठबंधन है। गठबंधन में ये होता है कि वो सीट जब आप 25 साल से कोई सपा का कैंडिडेट बैठा है, मान लो इटावा से अगर चच्चा से इनका गठबंधन हो जाता है और रघुराज शाख को टिकट दे देते हैं, जो सपा के लोग हैं 25 साल से बैठे हैं, वो किसे जिताएंगे? टिकट के इंतज़ार में बहुत लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बोर्ड लग रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं और उसमें सदर इटावा लिखा होता है। नए नए हैं बहुत से, पता भी नहीं है कौन से नेताएं आ गए और शहर में बोर्ड लगे। तो ये चीज़ का भी अकेले ने अगर इलेक्शन लड़ते तो शायद ज़्यादा सीटें आती, ये बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा। इस इलेक्शन में इनकी अच्छी पोजीशन थी, पर गठबंधन से दो दो आज आपको भी मालूम होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, राजनीति में कभी 2-2 4 नहीं होता है, 2-2 कभी-कभी 0 भी होता है। पूरे हिंदुस्तान की रेड़ मार रखी है, केवल कटोरा हाथ में आना बाकी रह गया है और कुछ नहीं। और अगर यही चलता रहा तो हम तो ये सोचते हैं कि जो है लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, कोई पता नहीं। भाजपा के तो लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव हैं, जो कि ट्विटर के नेता हैं, विकास कार्यों में सबसे पीछे रहे हैं। ये आपको चैनलों पे या वैसे दिख रहा होगा कि किसके में माननीय मोदी जी अभी आए थे काशी, कहाँ भीड़ थी, कुर्सियां खाली पड़ी। और माननीय अखिलेश यादव जौनपुर कल्ली थे, आज भी हैं, आप देख लीजिए क्या भीड़ है। ऐसा नहीं है, लोगों का जब दिल से जुड़ा होता है तभी लोग जाते हैं अपना समय निकाल के उनके साथ, लग रहे हाथ मिलाने के लिए, नमस्ते कर रहे, क्योंकि उनके अंदर जज्बा है, उन्हें मालूम है हम उम्र हैं, ये युवा हैं, इनके अंदर कार्य करने की क्षमता है और देख भी चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वो ऐसा कुछ और करेंगे जिससे लोग बहुत खुश होंगे। उनके अंदर बहुत जज्बा है, बहुत युवा, पूरा वो तो हिंदुस्तान का लीडर है, ये समझो। उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान की जनता उसको चाहती है कि आज मुख्यमंत्री तो कल पीएम बनेगी। क्या नाम है भैया आपका? इमरोजन भर क्या कहना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार, देखिए दिल और दिमाग की बात होती है। अगर आप दिमाग से, बहुत से लोग सोचते हैं दिल से, आपने पूछा कि सरकार किसकी बनेगी, हाँ इसकी बनेगी। अगर आप दिमाग से सोचें तो सरकार जो है इस बार हमें चांस लगते हैं बीजेपी की बनेगी, पर सीटें कम होंगी, 100 के करीब सीटें कम होंगी, 80 से करीब। वो उसका मेन वजह है महंगाई। और अखिलेश जो है नेता बन जाएंगे इस बार, और समाजवादी पार्टी का और चच्चा का कोई समझौता नहीं होगा। ये तो सब बातें हैं, कुछ नहीं होगा, इसलिए कि पोलराइजेशन हो चुका है। 80% जो मुस्लिम का वोट है वो सपा को मिलेगा इस इलेक्शन में, और सपा की करीब 150 सीटें आ जाएंगी। दिमाग से सोचने वाली बात है ये, ऐसा नहीं है कि दिल से कह दिया हमने कि इसकी सरकार, अभी हम कहते हैं बसपा की सरकार बनेगी, ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन में आपको सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। अब जो सीटें आई थी 300 एबव थी, उसको घटाते घटाते जो है 100 सीटें इनकी कम होंगी। उसकी ये वजह है कि महंगाई से थोड़ा लोग परेशान हैं। रिचार्ज जो था पहले फ्री होता था 28 दिन का, उसके बाद वो 49 में हो गया, फिर 79 में हो गया, अब 100 में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब यूज़र जाता है पेटीएम पे और उस पर जब रिचार्ज करता है तो वो दिखाता है कि आप 100 में करिए, तो वो आदमी एकदम से झुंझलाता है कि महंगाई से इन्हें परेशानी होगी। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर इनका सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी है। किसी भी सरकार ने मेरे ख्याल से किसी स्टेट में, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलेशन में नंबर 1 स्टेट है, एमपी एरिया में नंबर 1 स्टेट है, और यूपी जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 स्टेट है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने कोई विकास ही नहीं किया। बाबा जी अभी कह रहे हैं भगवा लहराएंगे, ये लहराएंगे। उनके 5 काम बता दें, बीजेपी ने 5 काम किए हों, बस ओनली 5 काम पूछ लो। सिर्फ नाम बदलना है और रिबन काटना। सारे अखिलेश जी के काम को वो रिबन काटने का काम कर रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बता दे। ये लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव मुस्लिम जात को लेकर साथ में चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक समाजवादी पार्टी, जितने समाजवाद के विचारधारा के लोग हैं वो सबको लेके चलते हैं, ना हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। बीजेपी के पास एक ही एजेंडा, राम, पाकिस्तान, चीन, बस। इसके अलावा विकास कौन करेगा, महंगाई कौन कम करेगा, रोजगार कौन देगा, इसके बारे में तो बात करें। कोई बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान से लड़वाना, आप देख लो इसमें कितनी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के हो रहे हैं, हर लोगों पे हो रहे हैं। क्राइम कहीं भी कम नहीं हुआ है। चाहे कोई सा भी कांड उठा के आप देख लो, चाहे हाथरस का हो, चाहे उन्नाव का हो, चाहे अभी आपके लखीमपुर खीरी का हो। किसान तो पूरा बर्बादी हो चुका है। क्या कर रही है बीजेपी सरकार, बताइए आप। मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन उसकी जांच करवा रहे हैं, बस जांच ही जांच करवाएंगे और कुछ नहीं करवाएंगे। बस इसलिए अखिलेश यादव की 2022 में सरकार बन रही है। आइए, हमारे साथ और भी यहाँ पे काफी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि 2022 में विधानसभा चुनाव को लेके कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा और किसने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किया है। क्या नाम है भैया आपका?
मैं राहुल गुप्ता। इस बार किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं? समाजवाद का दूसरा नाम माननीय अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? योगी क्यों नहीं? योगी बाबा ने कोई वैसी राजनीति तो की नहीं, मठ में बैठे रहते थे, पूजा पाठ करते थे, उनको इतना ज्ञान भी नहीं है। सच्चाई तो ये है। ज्ञान नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। वो आईएएस चला रहे हैं, वो क्या चला रहे हैं, जो बता देते हैं वो कर देते हैं, ये बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अखिलेश जी चूंकि किसान पुत्र हैं, उनके पिताजी बहुत ही नीचे से उन्होंने उठ के ऊपर तक गए हैं, फर्श से अर्श पे गए हैं। उन्होंने एक एक जनता के नब्ज को मालूम है कि ये कितना गरीब है, इसको क्या चीज़ चाहिए, उनको सब जानकारी। उन्हीं के बेटे माननीय अखिलेश यादव है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, प्रैक्टिकली आप 5 साल उनको देख भी चुके हैं, और देखने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि दूसरे दलों के लोग माननीय अखिलेश यादव जी की तारीफ करते हैं। दूसरे दलों के लोग, चूँकि उन्होंने ऐसे काम किए जो आज तक किसी ने सोचा नहीं हो। हम तो ये कह रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा नेता युवाओं में है तो माननीय अखिलेश यादव हैं। किसी धर्म को बुरा नहीं कहो कि तुम्हारे के धर्म नहीं बेटा, तुम जो भोगे अपने लिए भोगे, यही भगवान आने वाले टाइम पे 5 साल बाद पहनोगे तुम्हें। किसी धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए। हमने भी एक बार एक बाबा को देख के ऐसे हरिद्वार में आज से 17 साल पहले, उसीलिए हमने झेलने पड़ी। हमने किया तो हम भुगत रहे, अब तुमने करा तो तुम भुगतो। एक करता पूरी संसार आप कह रहे योगी आना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव का तो लगातार बयान देखने को मिल रहा है कि नहीं, 400 सीट वो बोल रहे हैं मेरी रहेंगी। वो सब एक है। बोलो दुनिया को लड़वाती है, जनता लड़ती है, बोलो एक रहती, दूध मलाई खाते हैं जनता। तुम नेता का भी मतलब नेता लोग दूध मलाई खाते हैं और जनता को भयभीत करते हैं। बस यही काम होता है इन लोगों का, जनता का लड़ना है और बस पब्लिक को चूतिया बनाना है, बस यही काम रहता है उनका। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद शकील। किसकी सरकार आनी चाहिए? कौन अखिलेश मुख्यमंत्री? यादव की। योगी क्यों नहीं? योगी जी तो हैं सत्ता में, परिवर्तन होना चाहिए, बदलना चाहिए। सरकार हर बार बदलती है, तो अब की बार फिर दोबारा से अखिलेश यादव जी को आना चाहिए। ऐसा क्या किया अखिलेश यादव? सब कुछ तो उन्होंने ही किया है, क्या नहीं किया है। जो योगी जी आज कर रहे हैं सब उन्हीं की देन है, सब कुछ उन्हीं की देन है। योगी जी ने क्या किया है बताइए। बेरोजगारी जो है आज बर्बाद फिर रही है, अवाम किस लिए फिर रही है भाई। सरकारी नौकरी जो नहीं मिल रही है, आदमी दर दर मारा फिर रहे हैं। आज अगर आप गले पे भी जा रहे हैं तो वहाँ वैक्सीन की बुट चाहिए उन्हें, फोन लगा के लाइए, जब देंगे, वरना तो लौटा देंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं गरीब है, लेकिन आदमी अगर क्या अपनी करे? समस्या बता सकते हैं कि आगे मेरी तबीयत बताइए, खराब है, आने वाले गरीब समय में आदमी वैक्सीन क्या लगवा करे? लेंगे हम। गरीब आदमी वो तो सब लगवा लेगा, लेकिन वहाँ उस टाइम तो प्रेजेंट टाइम तो भगा रहे हो। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि भाई, अखिलेश यादव ट्विटर के नेता हैं, विकास कार्यों में कुछ कहने नहीं। को तो पब्लिक है वहाँ में कुछ भी कहती है, भाजपा के नेता कहें या ना कहें, लेकिन हम तो ये चाहते हैं अखिलेश यादव ही आए। अखिलेश यादव ही जी आएंगे। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? मोइनुद्दीन सिद्दीकी। किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं इस बार? अखिलेश भैया ऐसा क्या है? युवा है, नहीं, युवा के साथ भी क्या विकास क्या है? अच्छी सोच है, सबको लेके चलते हैं। उनकी पार्टी में कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति आए, सबका सम्मान है। सभी लोग हैं उस पार्टी में, हिंदू मुस्लिम, और मुस्लिमों में कई जातियाँ होती हैं, हिंदुओं में भी कई जातियाँ होती हैं, ठाकुर पंडित भाजपा ब्राह्मण। सरकार में गुंडाराज कम हुआ कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब में होता है लेकिन दिखता कम है, क्योंकि न्यूज कम दिखाई जाती है। सपा सरकार में नहीं था? सब में होता है। सरकार, कोई सरकार क्राइम नहीं कराती है, ना ही कोई शासन ना प्रशासन। शासन का काम है शासन चलाना, प्रशासन का काम है उसको देख रेख करना। अब यहाँ पे कोई क्राइम हो जाए, अभी पुलिस यहाँ पर है नहीं, सस्पेंड बेचारे वो जो है इंचार्ज हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव इस बार? जी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? कामरान खान। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? 2022 चुनाव कुछ ही महीने बाद हैं। ये कहना चाहते हैं अखिलेश यादव की पूर्व मोहम्मद से सरकार बन रही है। अच्छा, जी पूर्व मोहम्मद से बन रही है। जी। और जितने भी दल हैं जो लगातार अपनी दावेदारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो कितना अच्छा सोचते हैं लोगों आप की। बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ये 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो उनके घर में एक चाचा और भतीजे को लेके एक विवाद चल रहा है, जो चाचा अलायंस करने के लिए तैयार है और भतीजा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2022 चुनाव में? चाचा का माननीय अखिलेश यादव ने कभी अपमान नहीं किया, वो हमेशा सम्मान करते हैं। अपमान नहीं किया, लेकिन रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहे हैं अभी तक। पूरा पूरा रिस्पांस दे रहे हैं। समय आने पर आपको सब बड़े नेताओं के माध्यम से पता चल जाएगा। चाचा भतीजे को छोड़ नहीं सकते और भतीजा चाचा को कभी छोड़ नहीं सकता है। वो सब एक ही बात है, वो कभी अलग नहीं हो सकते। कारण उसका ये है कि बस सारी बातचीत सब हो गई और समय आने पर सबको पता चल जाएगा, और वो परिवार है, सब है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी नेताजी का जन्मदिन था तो अखिलेश यादव प्रोफेसर साहब के साथ नेताजी का जन्मदिन लखनऊ में मनाया, लेकिन प्रसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखपाल सिंह यादव, उन्होंने सैफई मनाया, एक साथ नहीं दिखे, तो इसका क्या मतलब समझते हैं आप?
ये उनका अंदर का मामला है, क्योंकि सैफई में भी किसी ना किसी को बनाना था। महत्वपूर्ण बात ये, वहाँ के लोग भी जुड़े थे। अब चूंकि लखनऊ में इसलिए कि सारे प्रदेश के लोग आए थे, वो यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वो कुछ लोगों ने यहाँ बना लिया, यहाँ के लोग आ गए, वहाँ बन गया तो वहाँ के लोग आ गए। तो सब अपने ही लोग हैं, कोई अलग नहीं है। भाजपा सरकार में गुंडा राज कम हुआ है? कहाँ कम, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा। कितने बड़े बड़े कांड हो गए हिंदुस्तान के चैनलों पे, वही चलते हैं हमेशा। हम तो जब खोलते तब यही सपा सरकार में क्या कांड नहीं होते थे? किसी या के- मतलब गुंडा राज नहीं था? किस गुंडा राज कभी रहा ही नहीं, लोगों ने बदनाम करने का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अखिलेश जी ने जो सरकार चलाई है और अब जो चलाएंगे तो उसमें भी बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। जो अब सरकार चलेगी ऑल इन वन समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव, अब बात अलग और भी अलग होगी। अभी कुछ महीने पहले एक रैली थी सपा की जो कि आगरा में थी, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एक्चुअली क्या है, ये सब षड्यंत्र है, प्रायोजित है। आदमी को भ्रमित करने का काम कौन करता है ये सारे लोग जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये सब चलता रहता है, लोग जो है करवाते हैं जानबूझ के, जिससे सरकार के लोग करवाते हैं, जो माननीय अखिलेश यादव बदनाम हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, किसी भी जात का वर्ग हो, सब लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बने तो वो जो है अखिलेश यादव बने, इसलिए कि वो समाजवादी है, सारे लोगों को लेके चलता, एक माला है, उसमें सारे लोग पिरो के चलते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आज प्रदेश का विकास आपके सामने है और आगे भी बहुत विकास होना है, हम सबसे अपील करते हैं, व्यापारी वर्ग से, वैश्य समाज से और सारे समाज तो सभी दल के लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी बेबाक राय दी है सिर्फ पब्लिक लाइव पर। आज देखिए योगी वर्सेस अखिलेश सिर्फ पब्लिक लाइव पर।